जी भाइयों, हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर्स में। हम आईपी और सबनेटिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि आईपीज क्या होती हैं और उसकी सबनेटिंग क्यों और किस तरह की जाती है। ठीक है। तो मैंने आपसे ये बोला था कि आप सिर्फ ये समझ लें कि सबनेटिंग होती क्या है, किस लिए की जाती है, क्यों की जाती है, उसका पर्पस क्या होता है। बाकी अगर आप कॉन्सेप्ट समझ आ जाए कि वो सबनेटिंग होती किस तरह है, वेल एंड गुड, ठीक है। अगर ना समझ आए तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, चीज़ों को रिवाइज भी कर सकते हैं। उसके अलावा कैलकुलेटर्स होते हैं, आप उनको भी यूज कर सकते हैं। इंटरनेट पे जाएं, वहाँ पे सबनेटिंग कैलकुलेटर सर्च करें, आपको आ जाएंगे। वहाँ पे कोई भी आईपी डालेंगे, आपको सबनेटिंग मिल जाएगी उसकी। ठीक है। तो आपको मैनुअली करने की, सबनेटिंग करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ आप उसका कॉन्सेप्ट समझ लें कि सबनेटिंग होती क्या और क्यों करते हैं उसके। तो हम कल डिस्कस ये कर रहे थे कि हमारे पास कुछ क्लासेस होती हैं IPv4 के अंदर। क्लास ए होती है हमारे पास, क्लास बी होती है, क्लास सी होती है। ठीक है। हमने इसी को डिस्कस करना है। क्लास डी और ई भी होती है, बट हम इनको डिस्कस करेंगे। क्लास ए के अंदर कोई भी ऐसी आईपी जो 1 से लेके 126 याद से स्टार्ट होती है, वो क्लास ए से बिलोंग करेगी। ऐसी आईपी जो 128 से लेके 191 तक जाए, यहाँ से स्टार्ट हो, वो क्लास बी से बिलोंग करेगी। कोई ऐसी आईपी जो 192 से 223 तक जाए, वो क्लास सी से बिलोंग करेगी। ठीक है। आप क्लासेस में होता क्या है, हमने ही बोला था कि जो एक आईपी होता है वो किससे मिलके बनता है। हमारा एक आईपी होस्ट बिट से मिलके बनता है, प्लस नेटवर्क बिट से मिलके बनता है। ठीक है। तो इनके अंदर क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी के अंदर एक्चुअली होस्ट बिट और नेटवर्क बिट का ही डिफरेंस होता है। इसलिए अकॉर्डिंग टू होस्ट एंड नेटवर्क बिट्स हमने अपनी आईपी को डिफरेंट क्लासेस के अंदर डिवाइड कर दिया। जिस तरह क्लास ए के अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं ना। ठीक है। 4 ऑक्टेट होता है मेरा यहाँ पे। तो आप मुझे ये बताएं कि क्लास ए के अंदर कितने ऑक्टेट नेटवर्क के होते हैं और कितने ऑक्टेट होस्ट के होते हैं। तो एक नेटवर्क का होता है, बाकी 3 होस्ट पे होते हैं। बिल्कुल ठीक है। क्लास ए के अंदर एक नेटवर्क होता है, एक ऑक्टेट कह लें या 8 बिट्स कह लें। इसी तरह 3 होस्ट ऑक्टेट होते हैं। क्लास बी के अंदर 2 ऑक्टेट हमारे पास नेटवर्क के होते हैं, 2 ऑक्टेट कह लें या फिर आप 16 बिट्स कह लें, और 2 ऑक्टेट हमारे पास इसके होते हैं। इसी तरह क्लास सी के अंदर हमारे पास क्या होता है, नेटवर्क के 3 ऑक्टेट होते हैं। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ आईपी में कम मिलती हैं। क्लास सी के अंदर सिर्फ 255 मिलती हैं। 3 नेटवर्क के होते हैं हमारे पास, ऑक्टेट, 3 ऑक्टेट कह लें या आप 8 × 3 24 बिट्स कह लें, एक ही बात है। तो क्लास ए के अंदर 8 बिट्स नेटवर्क के होते हैं और 24 बिट्स किसके होते हैं, होस्ट के होते हैं। क्लास बी के अंदर 16 बिट्स नेटवर्क के होते हैं, 16 बिट होस्ट के होते हैं। इसी तरह क्लास सी के अंदर 24 बिट्स नेटवर्क के होते हैं और 8 बिट्स जो होते हैं वो किसके होते हैं, होस्ट के होते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि क्लास ए की कोई भी आईपी होगी ना, क्लास ए की कोई भी आईपी होगी जो 126 से स्टार्ट हो रही है, उसका जो CIDR होगा, जो स्लैश की बाद वाली वैल्यू होगी, वहां पे कितना नंबर आएगा बाय डिफॉल्ट, 8। 8 आएगा। क्योंकि जो स्लैश की बाद वाली वैल्यू होती है ये रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स को। तो क्लास ए के अंदर नंबर ऑफ नेटवर्क बिट्स होते हैं 8 होते हैं। ठीक है, इसलिए 8 आएगी। इसी तरह क्लास बी की कोई भी आईपी होगी तो उसका जो CIDR होगा वो होगा 16, उसकी वैल्यू 16 होगी, क्योंकि इसके अंदर 16 बिट्स नेटवर्क के होते हैं। इसी तरह क्लास सी के अंदर 24 बिट्स नेटवर्क के होते हैं, तो स्लैश के बाद यहाँ पे 24 आएगा आपके पास। तो मैंने आपसे बोला था कि कोई भी आईपी जो क्लास ए हो या क्लास ए की कोई भी आईपी हो, वहाँ पे अगर बाय डिफॉल्ट 8 आ रहा है तो वहाँ पे सबनेटिंग नहीं हुई। अगर 8 के अलावा कुछ आ रहा है तो वहाँ पे आपने समझना है कि सबनेटिंग हुई है। इसी तरह क्लास बी की कोई आईपी है तो वहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 16 आनी चाहिए। लेकिन अगर 16 के अलावा कुछ आ रहा है क्लास बी की आईपी के साथ, तो वहाँ पे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि वहाँ पे सबनेटिंग हुई है। ठीक है, क्योंकि जब हम सबनेटिंग करते हैं तो ये वाली वैल्यू चेंज होती है, स्लैश के बाद वैल्यू। ठीक है। इसी तरह
क्लास सी की कोई भी आईपी है उसकी बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होनी चाहिए वो 24 होनी चाहिए। अगर 24 के अलावा कुछ आ रहा है तो इसका मतलब वहां पे सबनेटिंग हुई है। ठीक है, तो इस तरह भी आप आइडिया कर सकते हो सब कहाँ पे सबनेटिंग हुई है और कहाँ पे सबनेटिंग नहीं हुई किस आईपी के साथ। कल क्लास में प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो हम सबनेटिंग कर रहे थे वो हम कर रहे थे अकॉर्डिंग टू होस्ट। हमने बोला था सबनेटिंग दो तरीके होते हैं, एक होता है अकॉर्डिंग टू होस्ट, कि हमारे पास होस्ट रिक्वायरमेंट कितनी है, हमें कितने पीसी चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू होस्ट कर रहे थे। एक तरीका होता है हमारे पास सबनेटिंग का, वो होता है अकॉर्डिंग टू नेटवर्क्स, कि हमें कितने नेटवर्क चाहिए, कितने सब नेटवर्क चाहिए, कितने सबनेट्स चाहिए हमें। ठीक है, कितने हमें सबनेट चाहिए। तो ये दो तरीके होते हैं। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था सबनेटिंग अकॉर्डिंग टू होस्ट, कि हमारी होस्ट रिक्वायरमेंट कितनी है, वो थी हमारे पास 30 थी, 40 थी, 60 थी। उसके हमने क्वेश्चंस किए थे प्रीवियस लेक्चर के अंदर। आज हम सबनेटिंग का तरीका पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू सबनेट, कि अगर हम फर्स्ट कलम में वीपीसी बना रहे हैं, वीपीसी के अंदर हम कहते हैं कि हमें 4 सबनेट चाहिए, या हमें 3 सबनेट चाहिए, या हमें 2 सबनेट चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू दैट सबनेट हम किस तरह अपने एक नेटवर्क को सब नेटवर्क के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, आईपी की सबनेटिंग कर सकते हैं। तो वो आज हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू सबनेट। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई आईपी ले लेते हैं हम क्लास ए का 157 डॉट, इसको जरा यहाँ पे लिखते हैं साइड पे करके ताकि हमारे पास जो वो स्पेस बच जाए। 157.110 डॉट 88.0। तो ये हमारे पास जो आईपी है वो क्लास बी का आईपी है। ठीक है, तो क्लास बी का आईपी है, तो इसका मतलब इसकी जो बाय डिफॉल्ट सीआईडी इसका होना चाहिए सीआईडीआर स्लैश के बाद वेरी वैल्यू तो कितनी होनी चाहिए भाइयों, वो होनी चाहिए 16। इसका मतलब इसकी सबनेटिंग नहीं हुई, इसकी सबनेटिंग अभी हमने करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं कि यहाँ पे जो नेटवर्क बिट्स होते हैं वो 16 होते हैं, ये दो नेटवर्क होते हैं, और जो लास्ट वाले दो होते हैं वो हमारे पास होस्ट होते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि हम होस्ट के अंदर चेंज कर सकते हैं, हम नेटवर्क के अंदर चेंजिंग नहीं कर सकते। ठीक है भाई, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, इसका मैं एग्जांपल देता हूँ, ये देखें 197.1.1.1 जीरो कर दें यहाँ पे। तो ये क्लास सी का है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, 24 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, ये होस्ट है। आप होस्ट के अंदर चेंज कर सकते हो, आप नेटवर्क के अंदर कभी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप विद इन सेम नेटवर्क रहना चाहते हो तो आप होस्ट के अंदर चेंज कर सकते हो। लाइक आपने ये नेटवर्क ले लिया, तो आपको जो आईपी मिलेंगे ना वो मिलेगी 197, ये शुरू वाले 3 नेटवर्क सेम रहेंगे, 197.1.1 1 आ जाएगा, 197.1.1 2 आ जाएगा, 197.1.1 3, 197.1.1 4। इसी तरह कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 255 तक, जो इसकी ब्रॉडकास्ट आईडी है, लास्ट आईपी जो होती है 255 पे जाएगा। ठीक है, तो मतलब इस रेंज से हमें इतने आईपी मिलेंगे। अगर हम नेटवर्क के अंदर चेंज कर दें 197 के अंदर, 1 के अंदर या इस 1 के अंदर, तो फिर हमारा नेटवर्क ही चेंज हो जाएगा, फिर हम किसी दूसरे नेटवर्क का पार्ट बन जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये याद इसलिए हम या कहते हैं कि आपने ये देखना कि हम किस आईपी को यूज कर रहे हैं, किस क्लास से बिलोंग करते हैं। अगर मैं यहाँ पे देख देता हूँ 197.1.2 कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे दोबारा मैं 0 या 1 या 2 करूंगा, तो ये अलग नेटवर्क हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने नेटवर्क को चेंज कर दिया है, मैंने नेटवर्क पार्ट को चेंज किया है। इसी तरह एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, हम क्लास बी को ले लेते हैं, इसी को लेते हैं जो हमने लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखें दो नेटवर्क हैं, तो आपको यहाँ पे आईडी जो मिलेगी वो मिलेगी 157 110 88, और यहाँ पे आएगा 1। इसी तरह 157.110.88 फिर 2 आ जाएगा, 157.10.110.88.3 आ जाएगा। इसी तरह ये कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा 255 तक, हमें इतनी आईपी मिलेंगी यहाँ पे। लेकिन हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हम इसको चेंज कर सकते हैं होस्ट बिट को, मतलब अब जो नेक्स्ट आईपी हमारे पास बनेगी वो बनेगी 157.110। अब मैं 88 को 89 कर सकता हूँ। ठीक है, मैं और यहाँ मैं दोबारा 0 लिख दूँ, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर 2 पे आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर इसी तरह ये 255 और ये 90 हो जाएगा दोबारा से। मतलब
अब मैं होस्ट बिट को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मेरे पास होस्ट बिट दो है, होस्ट ऑक्टेट दो है, तो अब मैं इन दोनों को चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं विद इन सेम नेटवर्क रहूंगा, अलग नेटवर्क का पार्ट नहीं बनूंगा। कब बनूंगा? जब मैं 157 या 110 इन दोनों में से कोई एक चेंज कर दूंगा, फिर मेरा नेटवर्क चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आपने ये इसको माइंड में रखना है कि चाहे आप क्लास ए की आईपी यूज कर रहे हैं, चाहे क्लास बी की यूज कर रहे हैं या क्लास सी की यूज कर रहे हैं, अगर आपने नेटवर्क के अंदर कुछ चेंज कर दिया तो फिर आप नेटवर्क आपका चेंज हो जाएगा। बट अगर आप होस्ट के अंदर चेंज नहीं कर सकते हो, इसके अंदर ऐसा कोई इशू नहीं है। सर अगर मैं नेटवर्क चेंज करूंगा तो स्लैश के बाद वाला नंबर भी चेंज हो जाएगा ना? अगर तो सबनेटिंग नहीं हुई ना, फिर तो नहीं होगा नेटवर्क चेंज, क्योंकि वो आपने अभी सबनेटिंग की नहीं है उसकी। ठीक है, वो तो 16 रहेगा बाय डिफॉल्ट, वो 16 उसकी वैल्यू है, चाहे क्लास बी की कोई भी आईपी है किसी भी नेटवर्क से है, वो उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू 16 रहेगी अगर आपने सबनेटिंग नहीं की। यानी अगर मैं दूसरा नेटवर्क 157.11 करता हूँ 10 के बजाय, तो वो /16 ही रहेगा। 16 रहेगा उसका। ठीक है, जब आप सबनेटिंग करेंगे तो फिर ये नंबर ऑफ बिट चेंज होंगे, ये वाला सी आई डी का चेंज होगा, वरना नहीं चेंज होगा इसका। चलें जी, अब हम पढ़ लेते हैं कि कोडिंग सबनेट जो है ना हमें किस तरह चाहिए। ये मैंने एक आईपी ले लिया क्लास बी का। हमारी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारे पास जो नंबर ऑफ होस्ट थे वो हमें 40 चाहिए थे, या हमें 60 चाहिए थे, या हमारी इस तरह की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन अब हमें देखना है कि हमें सबनेट कितने चाहिए। तो आप कोई भी रिक्वायरमेंट ले लें कि आपको सबनेट 40 चाहिए, 60 चाहिए, या मुझे सबनेट 30 सबनेट चाहिए मुझे। ठीक है, इसको ले लेते हैं, मुझे 30 सबनेट यहाँ पे चाहिए। ठीक है, मैंने 30 सबनेट बनाने हैं, और मुझे जो है ना इसकी सबनेटिंग कर दो। 30 सबनेट बना दो, इस आईपी को तोड़ दो, और इसी की 30 अलग अलग सबनेट बना दो, इसी के अलग अलग सबनेट बना दो। तो अब बनेंगे कैसे? दोबारा वही काम अपने करना है। ठीक है, जो हम पहले कर रहे थे। सबसे पहले अपने क्या करना है, जो नेटवर्क बिट्स होते हैं उसको आपने नहीं छेड़ना, उसको सेम एज इट इज लिखना है आपने। 157.110 इसको आपने सेम एज इट इज लिखना है। जो होस्ट बिट होते हैं ना, सिर्फ आपने उसको चेंज करना है। तो हमने कल पढ़ा था कि जो नेटवर्क बिट होता है तो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 1 से, और जो होस्ट बिट होता है हमारे पास उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0 से। तो क्योंकि ये होस्ट बिट है, तो इसको अब हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो इसको आपने 0 0 कर देना इन सबको। ठीक है, तो 8 दफा हमने 0 लिखना है, क्योंकि एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। इसी तरह ये भी होस्ट बिट है, तो आपने यहाँ भी इसको 8 टाइम 0 लिख देना है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब सेकंड हमारे पास क्या ऑप्शन था कि आपने यहाँ पे इक्वेशन बनानी है। ठीक है, कल हमने इक्वेशन बनाई थी 2n -2 और ग्रेटर देन इक्वल टू जो हमारी रिक्वायरमेंट थी। फर्स्ट कल यहाँ पे वो नंबर ऑफ होस्ट अगर 60 थे तो हमने 60 लिख दिए थे यहाँ पे। आज क्योंकि कल हम कर रहे थे अकॉर्डिंग टू होस्ट, इसलिए हम यहाँ पे -2 कर रहे थे। -2 का मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई आईपी आप लेते हो, उसका आईपी रेंज कोई लेते हो, नेटवर्क लेते हो, तो उस नेटवर्क का एक फर्स्ट आईडी और एक लास्ट आईपी जो ब्रॉडकास्ट आईपी होता है, आप उसको यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए वहां पे हम -2 करते थे। लेकिन आज हम अकॉर्डिंग टू सबनेट कर रहे हैं सबनेटिंग, तो यहाँ पे आज आपने -2 नहीं करना, सिर्फ आपने 2n और ग्रेटर देन इक्वल टू आपने यहाँ पे जो आपके सबनेट होंगे वो लिखने हैं आपने। यहाँ पे जो सबनेट हमारे पास क्या है 30 है, आपने यहाँ पे 30 लिख लेना है, सिंपल। अगर आप अकॉर्डिंग टू होस्ट कर रहे हैं तो आपने -2 भी करना है। अगर आप अकॉर्डिंग टू सबनेट कर रहे हैं तो फिर आपने -2 नहीं करना, सिर्फ आपने सिंपली एक क्वेश्चन बनानी है। अब आपने यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू लिखनी है जहाँ पे क्वेश्चन सेटिस्फाई करे। मैं 2 की पावर 4 करूंगा तो 16 आएगा, अगर 2 की पावर 5 करूंगा तो क्या आएगा, 32 आएगा। ठीक है, तो मतलब 5 के ऊपर मेरी ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। ठीक है, 32 आएगा ना मेरे पास यहाँ पे। 32 ग्रेटर देन होता है किससे, 30 से। मतलब जो मेरे पास n की वैल्यू आई वो कितनी आई, 5 आई। कल हम क्या कर रहे थे, कल हम ये कर रहे थे कि हमारे पास n की जो भी वैल्यू आती थी ना, हम क्या करते थे, उतने बिट्स राइट साइड से, उतने बिट राइट साइड से, ये देखो राइट साइड से अपने पास रख लेते थे। राइट साइड से उतने बिट्स अपने पास रख लेते थे, और बाकी को 1 1 कर देते थे, मतलब बाकी को नेटवर्क को दे देते थे। लेकिन आज आपने क्या करना है, आज आप कोडिंग सबनेट कर रहे हैं, इसलिए
आज आपने उल्टा करना है, उसके क्रक्स करना है, मतलब कि आज वैल्यू आई है n की 5, तो आपने क्या करना है आज लेफ्ट साइड से, ये देखो आज लेफ्ट साइड से आपने उतने बिट नेटवर्क को दे देने हैं, 1 2 3 4 5, इतने बिट नेटवर्क को दे देने हैं, बाकी आपने होस्ट का पार्ट ही रख देना, सिर्फ आपने आज ये करना है। ठीक है, तो नेटवर्क को देने का मतलब क्या होता है कि उनको आप सिर्फ 1 1 कर दो, तो उनको 1 1 कर देते हैं। 157.110 डॉट, अब n की वैल्यू 5 है, तो आज आपने लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना है। ठीक है, और आपने लेफ्ट साइड से जो 5 बिट है उनको अपने नेटवर्क को दे देना है, मतलब 1 1 कर देना है आपने इनको, बाकियों का आप 0 0 रहने दें, ये भी 0, बाकी 3 बच गए यहाँ पे, और ये तो आपको पता है सारे 8 है हमारे पास। ठीक है, दोबारा मैं बता देता हूँ, कल हम सबनेटिंग कर रहे थे अकॉर्डिंग टू होस्ट, तो अगर आप अकॉर्डिंग टू होस्ट सबनेटिंग कर रहे हैं, आपने n की वैल्यू जो भी आएगी आपने राइट साइड से उतने बिट अपने पास रखने हैं, होस्ट के पास रखने हैं, बाकी को 1 1 कर देना है। अगर आप अकॉर्डिंग टू नेटवर्क कर रहे हैं तो फिर आपने लेफ्ट साइड से उतने बिट नेटवर्क को देने हैं और बाकी अपने पास रख लेना, बाकी उनको 0 0 रहने देना है। ठीक है, तो आपने ये कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे अब हम लिखेंगे भाइयों, इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी 157.110 डॉट। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू मैंने आपको कल में बताया था, इसकी वैल्यू 2 होती है, 1 होती है, इसकी 2 होती है, 4 होती है, 8 होती है, इसकी 16 होती है, इसी तरह 16 32 64 और 128 इसकी होती है। तो ये जो नेटवर्क बिट है इनकी वैल्यू प्लस कर लो, ये 8 है, 16 8 प्लस 16 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 128, इनको प्लस करो। इस तरह हम कल कर देते कि हमारे पास जो है ना वो जो नेटवर्क बिट हमारे पास होते थे उनको प्लस कर देते उनकी वैल्यू को, हमारे पास कल 192 आया था, लेकिन आज हमने ये जो नेटवर्क बिट है इनको इनकी वैल्यू प्लस करना है, इनकी जो बाइनरी वैल्यू है उनको प्लस करना है, डेसिमल वैल्यू को। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा प्लस करके 128 248 आएगा हमारे पास। ठीक है, 248 और डॉट यहाँ पे आप लिख दो, 0 को ऐसे रहने दो, इसको अपने ऐसे लिखना है। ठीक है, तो अब इसकी सबनेटिंग करते हैं, सबनेटिंग इसकी किस तरह होगी। सबनेटिंग करने के लिए आपने भाइयों क्या करना है, जो फर्स्ट सबनेट हमारे पास बनेगा ना वो हमारे पास बनेगा इसी को लिखना है ना हमने, ये जो हमने कल भी बात की थी इसी को दोबारा लिखना है, होस्ट बिट को हमने सिर्फ 0 0 कर देना है। 157.110 डॉट, जो होस्ट बिट है उनको 0 0 कर दो, 0 0 0.0, सिर्फ स्लैश के बाद वाली वैल्यू चेंज होगी। अब मुझे बताएंगे स्लैश के बाद वाली वैल्यू में क्या आएगा, इसका CIDR क्या आएगा। जी भाइयों, मुझे पहले ये बता दें कि पहले हम नेटवर्क बिट कितने थे यहाँ पे 16 थे, अब नेटवर्क बिट कितने हो गए यहाँ पे, यहाँ से काउंट करें, ये चीज काउंट करें। अब यहाँ नेटवर्क बिट यहाँ तक है, सर 24 24 कैसे होंगे, वो 48 तक जा रहा है ना। 62 16 तो पहले थे ना नेटवर्क बिट, 8 ये और 8 ये तो पहले नेटवर्क थे, 16 हो गए, 51 सर 20 हो जाएगा। 21 होगा ना हमारे पास, हाँ 16 सर ये 21 और 5 21 ये, इनको हमने 1 1 किया, 1 1 का मतलब क्या है, इनको नेटवर्क को दे दिया हमने, तो 5 ये हो गए, 16 और 5 21 हो गए हमारे पास। अब हमारे पास जो CIDR आएगा वो आएगा 21, तो ये हमारा होगा फर्स्ट सबनेट, फर्स्ट सबनेट। ठीक है, ये जो हमारे पास आया है ना इसको बाद में डिस्कस करते हैं, ये क्या है हमारे पास, इसको बाद में देखते हैं। अब इसी तरह आपने सेकंड सबनेट क्या बनाना है, सेकंड सबनेट आपका बनेगा 157.110 डॉट। अब मुझे आप ये बताएं कि अब हम यहाँ पे चेंजिंग करेंगे, इस थर्ड ऑक्टेट में चेंज करेंगे या फोर्थ ऑक्टेट में चेंज करेंगे, कहाँ चेंजिंग करेंगे। हम हमेशा उसी ऑक्टेट के अंदर चेंजिंग करेंगे जहाँ पे हमने इसको बनाया है, जहाँ पे हमने अपने बिट्स को नेटवर्क में चेंज किया है, क्योंकि यहाँ पे हम जो चेंजिंग कर रहे हैं वो हमने थर्ड बिट में की है, थर्ड ऑक्टेट में की है, तो आपने हमेशा थर्ड ऑक्टेट में ही चेंजिंग करनी है। इस तरह हम कल 64 64 प्लस कर रहे थे, तो अब यहाँ पे देखें कितने प्लस होंगे,
ऐसा ऑक्टेट, ऐसा बिट जिसको आपने नेटवर्क को दिया है उसकी वैल्यू क्या है, 8 है यहाँ पे। फर्स्ट बिट, ऐसा फर्स्ट बिट राइट साइड से जिसको आपने नेटवर्क को दिया उसकी वैल्यू क्या है, 8 है। तो आपने अब यहाँ पे 8 प्लस करते जाना है, 8 यहाँ पे आ जाएगा, इसको 0 रहने देना है आपको, ये 21 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। इसी तरह 157.10.16.021, इसी तरह 157.110.32, नहीं 32 नहीं आएगा इसमें, सॉरी 24.0.21। इस तरह जो है ना आप डिफरेंट सबनेट यहाँ पे बना सकते हैं। आपके 30 या उससे ज्यादा सबनेट बनेंगे यहाँ पे, 3 सबनेट, 4 सबनेट, तो आपके सबनेट बन रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज सर आपने याद रखनी है कि आपने चेंजिंग कहाँ पे करनी है, किस ऑक्टेट के अंदर चेंजिंग करनी है। तो जहाँ पे जिस ऑक्टेट के अंदर आपने नेटवर्क बिट को चेंज किया है, आपने जिन बिट को नेटवर्क में कन्वर्ट किया है, आपने हमेशा उसी नेटवर्क के अंदर चेंज करना है, उसी ऑक्टेट के अंदर चेंज करना है। और कितना चेंज करना है, फर्स्ट बिट जितना, ऐसा बिट फर्स्ट बिट राइट साइड से जिसको नेटवर्क में कन्वर्ट किया उसकी डेसिमल वैल्यू लेनी है। तो उसकी डेसिमल वैल्यू 8 आ रही है, कल हमारे पास कितनी आ रही थी, 64 आ रही थी। हमने कल 2 क्वेश्चन किए थे, 64 आ रही थी, तो हम 64 प्लस कर रहे थे। तो आज हमारे पास क्या आ रही है, 8 आ रही है। अब अपने 8 + 8 + 8 करना है यहाँ पे सामने। ठीक है, तो मुझे आप ये बता सकते हैं कि यहाँ पे जो लास्ट सबनेट आईडी होगी वो क्या होगी, लास्ट सबनेट आईडी क्या होगी भाइयों। सर मैं वही पूछने वाला था आपसे कि ये तो हम 8 करके करेंगे तो उसका आखिरी 255 आएगा, तो ये 30 कैसे बनेंगे, फिर आगे और क्या चेंज होगा। 255 नहीं आएगा इसका, इसका आएगा जो लास्ट सबनेट आईडी ये होगी, ये जो मैंने यहाँ पे लिखा होगा 157.110.248.0, ये इसकी लास्ट सबनेट आईडी होगी। ठीक है, अगर आप 248 की चेंज करोगे 248 के अंदर, तो 248 के अंदर चेंज करोगे 256 से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, विच इज इम्पॉसिबल। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर आपको 157.111 करना पड़ेगा यहाँ पे, और दोबारा 0 और यहाँ पे 0। लेकिन आप ऐसा नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपने किसको चेंज कर दिया, नेटवर्क को चेंज कर दिया, तो ये अलग का अलग नेटवर्क हो जाएगा, ये आप ऐसा नहीं कर सकते। तो आपके यहाँ पे जो लास्ट सबनेट होगा, लास्ट सबनेट आईडी होगी वो यही होगी 157.10.48.0। ठीक है, तो इस तरह जो है ना आप अकॉर्डिंग टू सबनेट एंड अकॉर्डिंग टू होस्ट सबनेटिंग इजीली कर सकते हैं।